हाँ भाई, शुरू किया जाए। तो जैसा कि हमने तुम्हें बताया था कि 9th और 10th दोनों की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। अब साइंस का लेक्चर आपको मिल चुका होगा, मैथ का भी आपका कल से लेक्चर आ जाएगा, कल आपको सुबह मिल जाएगा लेक्चर। तो आप जम करके तैयारी करें। साइंस में बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों के लेक्चर पढ़ेंगे, पूरी मैथ पढ़ाई जाएगी और आप जम करके तैयारी करें। और तुमको बता दें, जो मैथ सर पढ़ाते हैं वो बहुत ही अच्छी मैथ पढ़ाते हैं। आप पढ़ोगे तो बहुत मज़ा आएगा। एक क्रिएटिव मैथ पढ़ाते हैं, मतलब इंटरेस्ट पैदा करते हैं मैथ के अंदर। कैसे जिज्ञासा मैथ में बने वो चीज़ उनमें कूट कूट के भरी है और उसका आप फ़ायदा उठाएं और क्वेश्चन कहीं से भी पूछें आपको तुरंत बताएंगे। तो सारे सब्जेक्ट आपके शुरू हो चुके हैं, बस जम करके मेहनत करें और विशेष रूप से ध्यान रखें, आप भी फ़ायदा उठाएं, अपने दोस्तों को भी बताएं, वो भी फ़ायदा उठाएं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जैसे कि मोटिवेशन मिलता रहे और हम तुमको और अच्छी अच्छी चीज़ें बताते रहें। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो ये मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करने हम जा रहे हैं आज। तुमको लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंस के बारे में हम पिछली क्लास में बता चुके हैं। अब हम बताने जा रहे हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं ऑटोट्रॉपिक होते हैं। एक कौन से होते हैं? ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक होते हैं। और दूसरे कौन से होते हैं? हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को मैंने दो टाइप में डिवाइड किया, एक ऑटोट्रॉपिक और दूसरे हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक के अंतर्गत वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, वो सारे क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक कहलाते हैं। मैंने क्या बताया? ऑटोट्रॉपिक के अंतर्गत वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, सराउंडिंग से इनऑर्गेनिक मटेरियल को गेन करके ऑर्गेनिक मटेरियल्स के रूप में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। या तुम डायरेक्ट याद करिए, याद रखिए, वो ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड मटेरियल को सेल्फ प्रिपेयर कर लेते हैं, उनको कहीं दूसरे से लेने की ज़रूरत नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप कहते हैं। इसके एग्जाम्पल देखा जाए कौन से होते हैं? ऑल ग्रीन प्लांट। एग्जाम्पल इसका कौन सा होगा? ऑल ग्रीन प्लांट होते हैं। ये ग्रीन प्लांट होते हैं। जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं वो सारे के सारे ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी होते हैं और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी होते हैं। तो एक तो ये एग्जाम्पल हैं सम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है? सम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और यह दूसरा एग्जाम्पल। और तीसरा एग्जाम्पल कौन से हैं? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। यह कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ये क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप के अंतर्गत आते हैं। हेट्रोट्रॉप्स के अंतर्गत वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? ऑटोट्रॉप से प्राप्त करते हैं। तो हेट्रोट्रॉप के अंतर्गत कौन आते हैं? ऑल एनिमल्स आते हैं, सभी एनिमल्स आते हैं। ऑल एनिमल
एनिमल आते हैं, एनिमल आते हैं, ये एग्जाम्पल है। तो जितने भी एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, ये पहला एग्जाम्पल। और दूसरा एग्जाम्पल कौन से होते हैं, ऑल नॉन ग्रीन प्लांट। कौन से होते हैं, ऑल नॉन ग्रीन प्लांट, जो हरे नहीं होते हैं, नॉन ग्रीन ग्रीन प्लांट ये भी कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। जैसे मशरूम वगैरह है या अमरबेल है, तो ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाती है, ये कैसा होता है, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। तो मैंने मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को दो टाइप में डिवाइड किया, एक कौन से ऑटोट्रॉपिक और दूसरे कौन से हैं, हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक के अंतर्गत मैंने उनको रखा है जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, बाहर से इनको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके एग्जाम्पल मैंने कौन से बताए, ऑल ग्रीन प्लांट्स होते हैं, सम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। और हेटेरोट्रॉपिक मैंने बताया, इसके अंतर्गत वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं और भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, ऑटोट्रॉप से लेते हैं। हेटेरोट्रॉप के एग्जाम्पल मैंने क्या बताया, ऑल एनिमल होते हैं और कौन से होते हैं, ऑल नॉन ग्रीन प्लांट, मतलब ऐसे प्लांट जो हरे नहीं होते हैं, वो भी अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, वो भी कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। एक बात तुम्हें और बता दें, ध्यान रखना कायदे से, योगलीना की बात करें योगलीना की बात अगर करते हैं तो इट इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। तो योगलीना किसके बीच में है, इट इज़ अ कनेक्टिंग लिंक। ये क्या कहोगे, इट इज़ अ कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन क्या होता है, बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, एनिमल। तो मैंने क्या बताया, इसको क्या कहते हैं, योगलीना को कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। क्यों कहा जाता है, क्योंकि योगलीना में दोनों के कैरेक्टर पाए जाते हैं, प्लांटों के भी पाए जाते हैं और एनिमल के भी पाए जाते हैं। अगर योगलीना को अपन सनलाइट में रख देंगे तो इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट डेवलप हो जाता है। अगर योगलीना को लाइट में रख देंगे तो इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट डेवलप हो जाते हैं और तब ये अपना भोजन स्वयं बना लेता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट डेवलप हो जाएगा तब ये हरे रंग का हो जाएगा, तब ये अपना भोजन स्वयं बना लेता है। और भोजन स्वयं बनाना किसका करैक्टर है, प्लांट का करैक्टर है, इसलिए योगलीना को प्लांटों के अंतर्गत रखा गया है। और अगर योगलीना को हम डार्क प्लेस में रख देते हैं, अंधेरे में रख देते हैं, तो इसके अंदर का क्लोरोप्लास्ट डिसअपियर हो जाता है और तब ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है। और भोजन स्वयं न बना पाना किसका करैक्टर है, एनिमल का करैक्टर है। इसीलिए योगलीना को प्लांट और एनिमल के बीच की कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। इसी प्रकार से एक वायरस है, तुमने 9th में पढ़ा होगा, वायरस कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग के दोनों के करैक्टर वायरस में पाए जाते हैं। कैसे, अगर वायरस किसी लिविंग बॉडी में इंटर कर जाए तब ये रिप्रोडक्शन करने लगता है और अपने जैसे बहुत सारे वायरस बना लेता है। तो रिप्रोडक्शन का होना किसका करैक्टर है, लिविंग का करैक्टर है, इसलिए वायरस को लिविंग के अंतर्गत रखा गया है। अगर जो लिविंग बॉडी के बाहर है तो न तो इसमें रिप्रोडक्शन होगा, न इसमें एक्सटिंक्शन होगा, न इसमें रिस्पायरेशन होगा, न इसमें इंटरनल ग्रोथ होती है, मतलब कोई भी वाइटल एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं। जैसे चेयर है, टेबल है, चुपचाप पड़ी है, इसमें कुछ नहीं होता है, वैसे वायरस में कुछ नहीं होता है, इसलिए वायरस को नॉन लिविंग माना गया है। तो वायरस क्या है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग, और योगलीना क्या है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। तो ये बातें तुम्हें मैंने बताया
मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म दो प्रकार के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। अब देखा जाए हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखा जाए। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें दो प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसमें अगर जो हम देखें तो इसको तीन टाइप के ऑर्गेनिज्म में डिवाइड करते हैं। एक कौन से होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं। पहला कौन सा है, सैप्रोफिटिक। ये कौन सा है, सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक होते हैं। दूसरा कौन सा होता है, पैरासिटिक होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। दूसरा कौन सा है, पैरासिटिक होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। और तीसरा कौन सा होता है, होलोजोइक होते हैं। कौन से होते हैं, ये होलोजोइक होते हैं, ये होलोजोइक होते हैं। तो मैंने क्या बताया, हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म को हमने तीन टाइप में डिवाइड किया। एक कौन से हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं। दूसरे कौन से हैं, पैरासिटिक होते हैं। और तीसरे कौन से होते हैं, होलोजोइक होते हैं। कौन से होते हैं, होलोजोइक होते हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं, सैप्रोफिटिक की बात करने जा रहे हैं। अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो डेड और डिकेइंग मैटर से अपने फूड को इनटेक करता है, तब उसे क्या कहते हैं, सैप्रोफिटिक कहते हैं। मतलब क्या कहते हैं, व्हेन ऑर्गेनिज्म इनटेक फूड मटेरियल फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इन द फॉर्म ऑफ जूस। जूस के फॉर्म में डेड और डिकेइंग मैटर से अगर न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन कर रहा है, तब उसे क्या कहते हैं, सैप्रोफिटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, सैप्रोफिटिक कहते हैं। जैसे तुम्हें मालूम है मशरूम, मशरूम कैसा होता है, सैप्रोफिटिक होता है। कैसा होता है, सैप्रोफिटिक होता है। या फंजाई की बात करें, या सम मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया कैसे होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं। तो फंजाई में जैसे मशरूम की बात करते हैं या ईस्ट की बात करते हैं, तो ये सैप्रोफिटिक होते हैं। दूसरे एग्जाम्पल कौन से हैं, पैरासिटिक। पैरासिटिक क्या होते हैं, इसके अंतर्गत वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो लिविंग बॉडी के ऊपर रह करके न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, पैरासिटिक कहते हैं। मतलब क्या, वो ऑर्गेनिज्म जो फूड मटेरियल को ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम अनदर लिविंग बॉडी, जिस बॉडी से ये फूड मटेरियल को इनटेक करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं, HOST। तो ये पैरासिटिक अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। जैसे कस्कुटा की बात करें, कस्कुटा को ही क्या कहते हैं, अमरबेल कहते हैं। और ये कैसा है, पैरासिटिक होता है। और एक बात तुम्हें और बता दें, पैरासिटिक दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के देखो कौन कौन से होते हैं। ये पैरासिटिक दो प्रकार के होते हैं। एक कौन सा होता है, एक्टो पैरासाइट होते हैं। कौन से हैं, एक्टो पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट, एक्टो पैरासाइट होते हैं। ये क्या काम करते हैं, बॉडी की सरफेस पर रह करके न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करते हैं, तब उन्हें क्या कहते हैं, एक्टो पैरासाइट कहते हैं। और दूसरे कौन से होते हैं, इंडो पैरासाइट, इंडो पैरासाइट कहते हैं। इंडो पैरासाइट क्या होते हैं, ये होस्ट बॉडी के अंदर रह करके न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करते हैं, तब उन्हें क्या कहते हैं, इंडो पैरासाइट कहते हैं। इसके एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो जैसे कौन सा होता है, मॉस्किटो होता है, मच्छर होता है, मॉस्किटो। या दूसरा कौन सा एग्जाम्पल है, लीच, लीच जोंक या खटमल या सर के जो जुए होते हैं, वो भी कैसे होते हैं, एक्टो पैरासाइट होते हैं। और इंडो पैरासाइट में मैंने बताया, इसके अंतर्गत वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो बॉडी के अंदर रह करके फूड मटेरियल को इनटेक करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, इंडो पैरासाइट कहते हैं। और इंडो पैरासाइट में जैसे अपनी बॉडी के अंदर एस्केरिस होता है, एस्केरिस, या कौन सा होता है, टेपवार्म होता है, वो भी इंडो पैरासाइट है। या
कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम होता है, वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से क्या होता है? मलेरिया होता है। कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे मलेरिया किससे होता है, तो प्लाज्मोडियम से होता है। किससे होता है? प्लाज्मोडियम से होता है। और प्लाज्मोडियम को एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य तक फैलाने का काम कौन करता है? फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो करता है। तो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो से मलेरिया होती नहीं है, ये वेक्टर का काम करती है। और मलेरिया होता किससे है? प्लाज्मोडियम से होता है। तो कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम से होता है। और अगर तुमसे पूछा जाए मलेरिया डिजीज़ को फैलाने का काम कौन करता है, तो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो करता है। कौन करता है? फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो करता है, जो इंडोपैरासाइट होती है, सेल के अंदर रहती है। दूसरी बात तो ये मैंने बताया पैरासाइट्स। इसके अंतर्गत वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, अपना भोजन किसी दूसरी बॉडी से इनटेक करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? पैरासिटिक कहते हैं। और पैरासिटिक मैंने 2 टाइप में डिवाइड किया, एक एक्टोपैरासाइट और दूसरे इंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी की सरफेस से न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करते हैं, भोजन को लेते हैं बाहरी सतह पर रह करके। जैसे मैंने बताया मॉस्किटो होता है, मच्छर, लीच होता है, खटमल होता है, सर के जुए होते हैं। ये सब कैसे हैं? एक्टोपैरासाइट होते हैं, बॉडी की सरफेस पर रह करके और होस्ट बॉडी से न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करते हैं। और दूसरा मैंने कौन बताया? इंडोपैरासाइट होते हैं। इंडोपैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बॉडी के अंदर रहते हैं, सरफेस पर नहीं रहते हैं, बॉडी के अंदर रह करके और होस्ट बॉडी से न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करते हैं। तब उसे क्या कहते हैं? इंडोपैरासाइट कहते हैं। और इंडोपैरासाइट में मैंने बताया एस्कैरिस होता है, टेपवर्म होता है और प्लाज्मोडियम होता है जो मलेरिया डिजीज़ पैदा करता है, और एंटमीबा हिस्टोलेटिका होता है, जैसे पेचिस हो जाती है, अमीबियोसिस डिजीज़ हो जाती है, वो भी कैसा होता है? इंडोपैरासाइट होता है। तो ये मैंने बताया इंडोपैरासाइट। और तीसरा टाइप मैंने कौन सा बताया? पहला बताया था सैप्रोफिटिक, दूसरा कौन सा है? पैरासिटिक, और तीसरा अब बताने जा रहे हैं कौन सा? होलोजोइक कहलाता है। ये होलोजोइक कहलाता है। अब प्रश्न आता है होलोजोइक क्या होता है? इसके अंतर्गत वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करते हैं। किस कौन से मटेरियल को? कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट को इनटेक करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? होलोजोइक कहते हैं। और इसके अंतर्गत अपन लोग आ जाते हैं, या जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं वो सारे कैसे होते हैं? होलोजोइक होते हैं। समझे? तो अगर कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को इनटेक किया जा रहा है तब उसे क्या कहते हैं? होलोजोइक कहते हैं। दूसरी बात देखा जाए एक चीज़ और तुमको बताएं, ये होलोजोइक कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को इनटेक करते हैं। एक चीज़ और बताएं, जैसे यहाँ पर सैप्रोफिटिक मैंने बताया, यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए, एक सैप्रोफिटिक होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं? सैप्रोजोइक भी होते हैं। एक सैप्रोफिटिक है और दूसरे कौन से होते हैं? पहला ये मान लीजिए, इसको ए कर देते हैं, और बी कौन सा होगा? सैप्रोजोइक होते हैं। ये क्या होगा? सैप्रोजोइक। ये सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? सैप्रोफिटिक में क्या होता है? एक्चुअल में कहीं पर कोई प्लांट डेड हो गया है और डिके हो रहा है, डेड एंड डिकेइंग प्लांट से अगर न्यूट्रिएंट्स को इनटेक किया जाता है तब उसे क्या कहते हैं? सैप्रोफिटिक कहते हैं। और अगर कोई एनिमल कहीं पर डेड और डिके हो रहा है, वहाँ से अगर न्यूट्रिएंट्स इनटेक किया जा रहा है
तब उसे क्या कहते हैं, सैप्रोजोइक कहते हैं। क्या कहते हैं, सैप्रोजोइक। तो यहाँ पर तुम्हें याद रखना है सैप्रोफिटिक का मतलब क्या होता है। अगर डेड और डिकेइंग प्लांट बॉडी से न्यूट्रिएंट्स को इनटेक किया जा रहा है तब उसे क्या कहते हैं, सैप्रोफिटिक कहते हैं। और दूसरी मैंने बात क्या बताई, अगर डेड और डिकेइंग एनिमल बॉडी से न्यूट्रिएंट्स को इनटेक किया जा रहा है तब उसे क्या कहते हैं, सैप्रोजोइक कहते हैं। और एक बात बता दें, सैप्रोफिटिक और सैप्रोजोइक दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, सैप्रोट्रॉफिक कहते हैं। क्या कहते हैं, सैप्रोट्रॉफिक कहते हैं। तो मैंने देखो तुम्हें क्या बताया, यहाँ पर मैंने बताया सैप्रोफिटिक, ये कौन सा है, ये सैप्रोफिटिक, ये सैप्रोफिटिक। और दूसरा कौन सा मैंने बताया, सैप्रोजोइक, ये कौन सा है, सैप्रोजोइक। इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, सैप्रोट्रॉफिक कहते हैं। तो क्या कहलाता है, ये सैप्रोट्रॉफिक कहलाता है, ये सैप्रोट्रॉफिक कहलाता है। तो ये बात तुम्हें याद रखना है। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को मैंने दो टाइप में डिवाइड किया, एक ऑटोट्रॉपिक, दूसरा हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक के अंतर्गत मैंने बताया वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक के एग्जाम्पल मैंने बताया, ऑल ग्रीन प्लांट आते हैं, सम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आते हैं और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। हेटेरोट्रॉपिक मैंने बताया, इसके अंतर्गत वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं और भोजन कहाँ से लेते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉप से लेते हैं। और इसके अंतर्गत मैंने बताया था कि सारे एनिमल्स आते हैं और नॉन ग्रीन प्लांट आते हैं। कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सैप्रोफिटिक एक है। सैप्रोफिटिक क्या होते हैं, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जो डेड और डिकेइंग प्लांट बॉडी से अपने न्यूट्रिएंट्स को इनटेक कर रहा है तब उसे क्या कहते हैं, सैप्रोफिटिक कहते हैं। और सैप्रोजोइक क्या होता है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जो डेड और डिकेइंग एनिमल बॉडी से न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करता है तब उसे क्या कहते हैं, सैप्रोजोइक कहते हैं। सैप्रोफिटिक और सैप्रोजोइक दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, सैप्रोट्रॉफिक कहते हैं। क्या कहते हैं, सैप्रोट्रॉफिक कहते हैं। और नेक्स्ट मैंने बताया था पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में मैंने क्या बताया, अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करता है, स्वयं नहीं बना पाता है, तब उसे क्या कहते हैं, पैरासिटिक कहते हैं। और मोड ऑफ पैरासिटिक टू टाइप का होता है, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट में मैंने क्या बताया, अगर ऑर्गेनिज्म होस्ट बॉडी की सरफेस पर रह करके उससे न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करता है तब उसे क्या कहते हैं, एक्टोपैरासाइट कहते हैं। और एक्टोपैरासाइट कौन होता है, जैसे मैंने बताया मॉस्किटो होता है, लीच होता है, प्लाज्मोडियम होता है, ये सब एक्टोपैरासाइट होते हैं। प्लाज्मोडियम नहीं, खटमल, क्योंकि प्लाज्मोडियम तो इंडोपैरासाइट है। और इंडोपैरासाइट क्या होते हैं, वो पैरासाइट्स जो होस्ट बॉडी के अंदर रह करके वहाँ से न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करते हैं तब उसे क्या कहते हैं, इंडोपैरासाइट कहते हैं। और इंडोपैरासाइट में कौन आता है, एस्केरिस आता है, टेपवार्म आता है, प्लाज्मोडियम आता है। तो ये बॉडी के अंदर रहते हैं और होस्ट बॉडी से न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करते हैं। होस्ट बॉडी क्या होता है, पैरासाइट्स जिस लिविंग बॉडी से न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं उस लिविंग बॉडी को क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं, HOST। एक बात और बता दें, अगर संसार के सारे प्लांट ग्रीन प्लांट को नष्ट कर दिया जाए तो ऑल एनिमल्स आर डाई ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ फूड। अगर जो अर्थ के सारे ग्रीन प्लांटों को नष्ट कर दिया जाए तो सारे एनिमल नष्ट हो जाएंगे भोजन की कमी के कारण। क्यों, क्योंकि भोजन कौन बनाता है, ग्रीन प्लांट बनाते हैं।
तो हमको भोजन ही नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे। अब तुम कह दो ऑक्सीजन को हम लैब में बना भी सकते हैं, लेकिन गेहूं चावल हम लैब में नहीं बना सकते हैं। तो कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अगर जो अर्थ के सारे ग्रीन प्लांटों को नष्ट कर दिया जाए तो क्या होगा, तो ऑल एनिमल्स आर डाई, हम सब मर जाएंगे ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ फूड। क्योंकि ऑक्सीजन हम लैब में बना सकते हैं लेकिन भोजन लैब में नहीं बना सकते हैं। तो आज की सेवा इतनी, जम करके तैयारी करिए, और अगर कोई डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपनी प्रॉब्लम नोट करें और हम अगले लेक्चर में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।